आदाब। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत खुल्लर। टीम अमित कपूर की तरफ से आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बिग थैंक्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, बातचीत करेंगे जिस टॉपिक पे हम, वो है हमारा शनि की 7.5। यानी कि इंसान की जिंदगी के वो 7.5 साल जिनमें इंसान को बेइंतहा स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी कि वो मुसीबतें जिनका उनको सामना करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे। हम अक्सर ही देखते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं और फैमिली को लेके प्रॉब्लम्स हो जाती है, डाइवोर्स हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी तक केसेस पहुंच जाते हैं और बच्चों को लेके परेशानी होने लग जाती है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जिनमें इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता। आखिरकार ये है क्या, इसके बारे में खूब हम आज बातचीत करेंगे, डीपली डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे। उसके लिए हमारे साथ हमारे अमित कपूर जी मौजूद हैं, जिनके साथ हमने इस टॉपिक पे डिटेल पे बात करनी है, यानी कि वो नेगेटिविटी जो इंसान को फेस करनी पड़ती है इस 7.5 साल के बीच में। क्या है एक्चुअली ये, इसके रिलेटेड हम बातचीत करते हैं अमित कपूर जी से। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। अमित जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो अक्सर ही लोग जानना चाहते होते हैं, जो नेगेटिविटी से लोग परेशान हैं, शनि की 7.5 एक्चुअली ये है क्या? मनप्रीत जी, 7.5 शनि की, पहली बात तो आपका टॉपिक बड़ा अच्छा है जी, बिकॉज मैंने देखा है 7.5 साल, 7.5 का मतलब क्या है? 7.5 मीन्स 7.5 साल, वो 7.5 साल जब आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिलते हैं, जब आपकी नॉलेज गेन होती है, आप बहुत ज़्यादा टफ टाइम से निकलते हो, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हो, लेकिन आप इस समय में 7.5 साल में एक होता है ना कि आप कुंदन बनते हो। शनि का काम ये नहीं कि आपको दंड देना है, आपको कुछ सिखाना है। शनि का काम है आपको लर्निंग लेसन्स सिखाना। तो 7.5 साल क्या है? 7.5 साल है जब आपकी चंद्र राशि से 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस में शनि का गोचर होता है, तो वो आपके चंद्र राशि पे 7.5 चलती है। तो ये 7.5 जो होती है इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देती है। अगर आपका मून साइन शुक्र का है, बुध का है या शनि का है, यानी कि अगर आपका मून साइन टॉरस है, लिब्रा है, वर्गो है, जेमिनी है, एक्वेरियस है और कैप्रिकॉर्न है, तो शनि की 7.5 का बुरा प्रभाव आपके ऊपर कम रहता है मनप्रीत जी। अगर यही एरीज है आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, लियो है, कैंसर है, या हम बोल सकते हैं पाइसिस है, या आपका मून साइन अगर हम बोलें सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, तो शनि की 7.5 बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देती है। बहुत ज़्यादा बैड इवेंट्स लाइफ में होते हैं, टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, कर्ज हो जाता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं। हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम है जो डिले होते जाते हैं। जी। आदमी बहुत एफर्ट्स करता है कि हम कुछ अच्छा करें, लेकिन उससे हो नहीं पाता। यानी कि जो उसकी हार्डवर्क होती है वो सिर्फ हार्डवर्क ही करता रह जाता है, रिजल्ट उसमें मिलते हैं सिर्फ 10 से 20%, जो वो डिजर्व करता है 100%। अब मनप्रीत जी, फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, यू आर परफॉर्मिंग योर बेस्ट, ठीक है ना, बट आपको रिजल्ट मिल रहे हैं सिर्फ 20%। तो शनि की 7.5 में रिजल्ट्स कम हो जाते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ जाते हैं। इस सारे समय में जब भी शनि चंद्र राशि से 12th हाउस, चंद्र राशि के ऊपर फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस पे गोचर करता है, तो शनि की 7.5 का आरंभ होता है। ये सारा समय 7.5 साल का समय होता है, यानी फर्स्ट साइकिल 2.5 साल का पहला, 2.5 साल का दूसरा साइकिल, 2.5 साल का तीसरा साइकिल, यानी टोटल 7.5 साल हो गए। जी अमित जी, जैसे आपने अभी रिजल्ट्स की बात करी है कि रिजल्ट्स आप जितना मर्जी अपना बेस्ट देते रहो, लेकिन जो रिजल्ट्स है वो 20% मिलते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इसको कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो जी, आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि आप महीने का 1 लाख रुपया कमाओगे अपने बिजनेस से, और आप कमा रहे हो सिर्फ 25,000 रुपया। आपका कर्ज हो रहा है, आपको एक्सपेंडिचर्स अपने निकालने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आपकी जॉब चली जाती है, आपकी बड़े अच्छा टाइम चल रहा था, शनि की 7.5 स्टार्ट हुई, आपके ऊपर लोहे का पाया शुरू हो गया, शनि का तांबे का पाया शुरू हो गया, लोहे का पाया शुरू हो गया, तो आप जॉबलेस हो गए, अचानक आपकी नौकरी चलेगी, अचानक आपका डिस्प्यूट हो गया अपने पार्टनर्स के साथ, अचानक आपका लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम आ गई, मेंटली स्ट्रेस का पीरियड शुरू हो गया, हरासमेंट का पीरियड शुरू होगा। ये सारा समय 7.5 साल दिमागी तौर पे परेशानी वाले हैं। जी। इंसान बेसिकली स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, और इंसान अपने आप से फाइट करता है। जी, देखो, दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने आप से लड़ना बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली समझ गए ना? तो जब अपने आप से फाइट शुरू होती है ना, तो आदमी डिस्टर्ब होने लग जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, वीक हो जाता है, इंटरनल मेंटली स्ट्रेस में आ जाता है, अपने पेशेंस लूज कर देता है, फिर उसको इम्पल्सिव नेचर हो जाती है, वो हर एक चीज को बड़ा जल्दी करने की कोशिश करता है, क्योंकि मेरा कोई काम ही नहीं हो रहा। तो 7.5 में ऐसे इफेक्ट देखे गए हैं। अगर आपका, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मून साइन एरीज है,
कैंसर है, लियो है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, तो आपकी साढ़े सती अगर स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि अब 29 अप्रैल 2022 को साढ़े सती चेंज हो रहा है, शनि चेंज हो रहा है, शनि का ट्रांजिट हो रहा है, कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में जा रहा है शनि जी। तो यहाँ पर बहुत सारे राशियों के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि शनि की साढ़े सती किसी के लिए ख़त्म हो रही है, किसी के लिए स्टार्ट हो रही है, किसी का ढैया ख़त्म हो रहा है, जिसको हम छोटी पनौती बोलते हैं। 4th हाउस का सैटर्न का ट्रांजिट खत्म हो रहा है मून साइन से, 8th हाउस का सैटर्न का ट्रांजिट खत्म हो रहा है मून साइन से, किसी पे स्टार्ट हो रहा है। तो शनि का ट्रांजिट जो होता है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, शनि कर्म फल दाता है। मनप्रीत जी, हॉरोस्कोप में आपके कर्मों का लेखा जोखा सिर्फ शनि के पास है। आप कैसी थॉट्स रखते हो, कैसी आपकी सोच है, कैसा आपका लोगों के प्रति सोचने का रवैया है, ये सब शनि इसको कैप्चर करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, ये सबके लिए इस धरती पे जी। जीव जंतु आदमी सबके लिए जो भी इस धरती पे हैं, शनि का काम है न्याय दिलाना। शनि का काम है लेटर और सूनर आपकी ज़िंदगी में वो इवेंट आने जो आपने बीते समय में छोड़ दिए, जिनको पेंडिंग छोड़ दिए। तभी बार बार मैं ये एक चीज़ बोलता हूँ अपने वीडियोस में, आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, या आपके ऊपर शनि का ढैया चल रहा है, या आपके ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही है, किसी भी चीज़ को पेंडिंग ना छोड़ें, किसी भी चीज़ को कल पे मत डालें। अगर आप उसको आज ही क्लियर कर सकते हैं, उसको फटाफट क्लियर कर दें। अगर आप किसी भी चीज़ को कल पे डालेंगे, पेंडिंग करेंगे, यही बोलेंगे यार मैं कल कर लूँगा, क्योंकि साढ़े सती में ना बंदा लेजी बड़ा हो जाता है, काम करने का दिल नहीं करता, कोई रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे, एफर्ट्स ही नहीं मिल रहे। एक शॉपकीपर है, वो रोज़ सुबह शॉप खोल के बैठ जाता है, सारा दिन मेहनत करता रहता है, वेट करता रहता है, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा उसकी दुकान पे। सारी मार्केट में कस्टमर है, वो फ्री बैठा हुआ है। अच्छा अमित जी, एक चीज़ और कि ये जैसे आप बता रहे हैं इसके बारे में, किन राशि के लोगों पे ये अप्लाई होता है? जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ कि शनि का ट्रांजिट जब चेंज होता है, जैसे अब 29 अप्रैल 2022 को शनि अपने एक्वेरियस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, 12 जुलाई 2022 तक 2-2.5 महीने का ये ट्रांजिट है। उसके बाद फिर रेट्रोग्रेड मोशन में वो कैप्रिकॉर्न में आ जाएंगे। फिर जनवरी 23 में शनि सही तरीके से कुंभ राशिगत ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। तो जब कुंभ राशि में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे तो उस समय में मनप्रीत जी आप समझ के चलें कि जो साढ़े सती है कैप्रिकॉर्न पे चल रही है, उसका 3rd फेज चलेगा, एक्वेरियस पे 2nd फेज चलेगा, पाइसिस पे 1st फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव रिस्पांस कब आना स्टार्ट होएगा? पॉजिटिव रिस्पांस आता है जो लास्ट के 2.5 ईयर होते हैं ना, 7.5 साल में से 5 साल तो आप निकाल दें। ये 5 साल अगर आपका मून साइन एरीज है, कैंसर है, लियो है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, तो पहले 5 साल तो स्ट्रगलिंग रहेंगे। लेकिन जो आखिर के 2.5 साल है या आखिर का 1.25 साल है, उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है। इंसान अपनी गलतियों को संभलता है, अपनी गलतियों से खुद सीखता है कि हाँ मेरे से ये गलती होगी, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, गलत इन्वेस्टमेंट्स कर दी, गलत डिसीजन लिया बिजनेस में या जॉब में, मैंने कुछ गलत कर दिया, सीनियर्स के साथ तलखी कर दी, जो मैंने गलत एक डिसीजन लिया। तो इंसान अपनी गलतियों से खुद सीखता है। शनि की साढ़े सती आने का मतलब मनप्रीत जी होता है कि इंसान को कुछ सीख दिलाते हैं शनि जी। एग्जैक्टली। आप ये समझ के चलो, शनि का काम दंड देना नहीं है, शनि का काम है टीचिंग लेसन सिखाना आपको। शनि इज ए टीचर, शनि इज ए कार्मिक मास्टर। आप समझ रहे हो? मतलब वही जैसे कहते हैं कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वही वैसा सही जी। शनि का काम है पॉजिटिव और नेगेटिविटी में बैलेंस बनाना। ऑलराइट। आपने क्या बुरा कर्म करा है, उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। आपने चोरी करके आप भाग गए हो, लेटर सूनर आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। समझ गए ना आप? बिल्कुल। शनि का काम क्या है? शनि का काम है भटके हुए को मार्ग पे लेकर आना। ऑलराइट। शनि का काम है, अगर आप कुछ अपनी लिमिटेशन से ऊपर जाकर कर रहे हो, अपनी लिमिटेशन से बाहर जाकर कुछ कर रहे हो, तो आपको सीख देनी कि जो मतलब भी कर, वही कि जो स्ट्रगल करना पड़ता है उसका जरूर अच्छा भी मिलता है। बिल्कुल मिलता है। साढ़े सती का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 7.5 साल स्ट्रगल में हो। ठीक है, आज साढ़े सती चल रही है, आप मे बी यू आर इन ट्रबल, मे बी यू आर इन स्ट्रगल, बट जो इसकी एंडिंग टाइम है वो आपको बहुत कुछ दे के जाएगी। एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस। No need to worry about साढ़े सती. You need to learn something with every day. With every passing day, you will learn a lot of things in your life. तो जो लोग मुझे लगता है कि ये नेगेटिविटी में बैठे होंगे, उनको डेफिनेटली अच्छा लगेगा ये सुन के। बिल्कुल। साढ़े सती में आप ये मत सोचें कि आज अंधेरा है जिंदगी में, वो हमेशा अंधेरा ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य हमेशा उदय होता है बहुत अंधेरे के बाद। रात को 10 बजे आसमान की ओर देखो मनप्रीत जी, अंधेरा होगा। सुबह 4:30 बजे देखो, अंधेरा और गहरा होगा। उसके बावजूद सूर्योदय होता है। लाइफ इज लाइक दैट। तो हम सब एक लाइफ के ना साइकिल से, एक चक्कर से निकल रहे हैं।
कि अच्छा समय, बुरा समय, खुशियाँ, दुख, सुख, ये सब हमारी डेस्टिनी में स्टोर हुआ पड़ा है। एग्जैक्टली। हम उसको, उस इवेंट्स को कैसे एंजॉय करते हैं। अब आपके सामने एक थैला पड़ा है, उस थैले में कुछ अशर्फियाँ पड़ी हैं, समझ लो, ओके। सोने की, या सोने के सिक्के पड़े हैं। ठीक है। अब आप उसको उठा के भाग जाते हो, या रोल ऊंची ऊंची शोर डालने लग जाते हो, रोलर डालने लग जाते हो कि यार ये किसका है, ये किसका है, भी जो इसका ऑनर है वो उसको उठा के ले जाए। अगर तो आप ये करते हो तो शनि की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आपको मिलेंगी। ओह, अगर आप उसको उठाकर भाग जाते हो तो कहीं ना कहीं पर 5 साल में, 10 साल में आपको उस चीज का भुगतान रिटर्न करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। शनि का काम क्या है, जो कुछ पेंडिंग रह गया लाइफ में उसको क्लियर करना। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रहों में 9 प्लैनेट्स हैं मनप्रीत जी, जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हो आपको पता है। 9 प्लैनेट्स में से एक सिर्फ शनि का एक ऐसा रोल है जिसका ट्रांजिट 2.5 साल एक साइन में रहता है, और ऐसा रोल है जो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों को, आपके इवेंट्स को, आपके इवेंट्स करने के तरीके को नोटिस करते हैं। ओके। आप किस नज़रिए से दुनिया को देख रहे हो, किस नज़रिए से आप अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों से, दोस्तों से डीलिंग कर रहे हो, आपकी क्या थॉट्स हैं, आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार हैं, ये सब शनि के अंडर आता है। जैसी सोच, आपने बहुत बार सुना होगा बुजुर्गों से, बुजुर्ग लोग अक्सर बोलते हैं कि जैसी आपकी नीयत है वैसे ही आपको फल मिलना है। बिल्कुल। अगर नीयत अच्छी है तो अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर नीयत बुरी है तो रिटर्न्स मिलेंगे ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो अगर नीयत हमारी अच्छी होगी, अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा तो आप मुझे थप्पड़ तो नहीं मारोगे ना। नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर मैं इज्जत दूंगा तो मुझे भी इज्जत मिलेगी। बिल्कुल। ठीक है ना। उसी तरीके से शनि का ये काम है, आप किस नियत के साथ कितना हार्डवर्क कर रहे हो, कितने पैशनेटली होके कर रहे हो, कितनी ऑनेस्टी से कर रहे हो। जी। अगर आप ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्कर हो, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। जैसे कि अब 29 अप्रैल 2022 को 2-2.5 महीने के लिए 12 जुलाई तक शनि एक्वेरियस में जाएंगे, तो सैजिटेरियस के लिए 7.5 खत्म हो जाएगी 2.5 महीने के तो लिए। अमित जी बेसिकली इनके लिए उपाय क्या रहेंगे? मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। जी। कैप्रिकॉर्न के लिए इसका लास्ट फेज शुरू हो जाएगा, और पाइसिस के लिए फर्स्ट फेज शुरू हो जाएगा, यानी पहला 2.5 साल शुरू हो जाएगा। तो अब मिथुन राशि पे और तुला राशि पे इसका ढैया चल रहा है, जिसको बोलते हैं छोटी पनौती, छोटी 7.5, वो कर्क राशि पे जी। और आप समझ के चलें कि स्कॉर्पियो पे शुरू हो जाएगी। ओके। ठीक है। अब स्कॉर्पियो पे चतुर्थ लघु कल्याणकारी ढैया होगा, जो उनके लिए स्ट्रगल के बाद उनको सक्सेस भी देगा। ऐसा नहीं होता कि 7.5 ढैये में हमेशा हर एक इवेंट्स नेगेटिव होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग पीरियड। 7.5 years, if you are suffering from 7.5, you will learn lot of things. You will learn how to deals with other, how to talks with other, how to maintain your patience. क्योंकि शनि ने आपके पेशेंस लेवल को चेक करना है, आपके अंदर सब्र कितना है, ये भी शनि जी चेक करते हैं। आपका कोई काम होना है मनप्रीत जी, वो काम बड़ी देर से पेंडिंग हुआ पड़ा है, लेकिन आपने पेशेंस छोड़ दिया कि यार ये मेरा काम होना ही नहीं है, तो उस समय आपका वो काम हो जाएगा। ओके। क्योंकि शनि ने आपके पेशेंस को चेक करना है कि ये लड़की कितने पेशेंस में है, इसकी थॉट्स क्या हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो पेशेंस लेस होते हैं, उनको सब्र नहीं होता, वो बोलते हैं कल नहीं कुछ करना, जो करना है आज ही करना है, अभी करना है, तो वो कभी भी 7.5 में सक्सेस नहीं हो पाते। ग्रेट। आप पेशेंस में रहें, भगवान हनुमान जी की भक्ति करें। अभी मनप्रीत ने बोला कि अगर 7.5 चल रही है तो क्या रेमेडीज करनी है। रेमेडी नंबर 1, हनुमान जी की भक्ति करें, ट्यूसडे के फास्ट रखें, चमेली के तेल का 4 मुंह वाला दिया हनुमान जी के आगे जगाएं, धर्म स्थान पर माथा जरूर टेकें, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, अपने पिता के साथ बना के रखें, पिता की बेकदरी ना करें, दादा के साथ बना के रखें, अपने ताए के साथ, अपने ताऊ के साथ बना के रखें, यानी दादका फैमिली की ब्लेसिंग्स लेते रहें, चाचों की ब्लेसिंग्स लें। बड़े सिंपल रेमेडीज हैं। आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, 1.25 मीटर काला कपड़ा लें मनप्रीत जी, उसके बीच में एक कोकोनट रखें, 1.25 किलो आप काले माँ की दाल, उड़द की दाल रखें, 2 जंगाल लगे हुए कील रखें, उसको बांध दें, अपने सिर से 17 बार घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, और उसको चलते पानी में बहा दें। सैटरडे को ये करें। शनिवार वाले दिन गरीब लोगों को खाना खिलाएं, सबसे बड़ी रेमेडी जिससे शनि प्रसन्न होते हैं। गरीब लोगों को, मजदूरों को कभी भी गाली ना निकालें, इवन उनको कुछ चैरिटी दें, उनकी हेल्प करें। जितना ज़्यादा आप उनकी हेल्प करेंगे गरीब लोगों की, उतना ज़्यादा शनि की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी और आपके रुके हुए काम क्लिक होंगे और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। शनि की 7.5 भी मैंने देखा है, अगर आपका वृष मून साइन है, आपका तुला है,
आपका कैप्रिकॉन है, आपका एक्वेरियस है, मून साइन है, जेमिनी है या आपका वर्गो है, तो डेफिनेटली शनि की साढ़े सती का अगर सोने का पाया चल रहा है, चांदी का पाया चल रहा है आपके ऊपर साढ़े सती में भी, तो आपको राइजिंग भी बड़ी मिलती है, आपके पास फाइनेंस भी बड़ा आता है। अगर आपका कैप्रिकॉन और एक्वेरियस मून साइन है, शनि कभी भी आपको इतना ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि मून साइन उनके खुद की साइन से बिलोंग्स है। तो ऐसे लोगों के लिए इवन शनि की साढ़े सती लर्निंग टाइम भी होता है और सक्सेस वाला टाइम भी होता है। तो आप अपने बर्थ चार्ट को चेक करवाएं, आपके बर्थ चार्ट में आपका मून साइन क्या है, आपका लगन क्या है, आपकी लगन राशि क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है, और शनि का गोचर आपके लगन से और आपकी चंद्र राशि से कहाँ हो रहा है, उससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका आने वाला समय या शनि का गोचर जो 2022 और 2023 में होने वाला है वो आपके लिए कैसा रहेगा। चीज़ों को इग्नोर ना करें मनप्रीत जी। शनि की साढ़े सती में अपने कमिटमेंट्स को पूरा करें या कमिटमेंट करें ही ना। अगर किसी को कुछ बोल दिया कि मैं ये करूंगा तो उसको आपने वो करना है। शनि इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि देखो प्लैनेट्स आर रेगुलर वॉचिंग अस, प्लैनेट्स हमको रेगुलर देख रहे हैं, प्लैनेट्स की एनर्जीज इंसान तक पहुंच रही हैं विद द सनलाइट, जो सूर्य की किरणें हैं उसके थ्रू नव ग्रहों की जो लाइट्स हैं वो हम तक पहुंचती हैं। तो हम परफॉर्मेंस कैसी दे रहे हैं साढ़े सती में, हम इवेंट्स को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, किस थॉट्स के साथ सामने वाले को देख रहे हैं, ये सब चीज़ें शनि की साढ़े सती में शनि आपके पेशेंस लेवल को चेक करते हैं, इन सब चीज़ों को चेक करते हैं, आपके थॉट्स प्रोसेस क्या हैं। अमित जी, आपने तो सबको पॉजिटिव कर दिया। जो लोग नेगेटिव बैठे होंगे इस टॉपिक को लेके कि पता नहीं क्यों ये टाइम पीरियड चलता है, क्यों आता है, मनप्रीत जी, मैं तो खुद एनर्जेटिक फील कर रही हूँ ये बातें आपसे सुनने के बाद। मनप्रीत जी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये आप दिमाग में रख के चलें, आपके लिए भी और मेरे सब दोस्तों के लिए भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। शनि की साढ़े सती से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो तो क्लियर कर दिया आपने। साढ़े सती इट्स ऑल अबाउट टीचिंग, लर्निंग टाइम। यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स और यू बिकम अ डायमंड। आप हीरा बनोगे इस समय में अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े सती है। परेशान नहीं होना, इसमें नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव एनर्जी को स्टोर नहीं कर लेना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रखें। जितना ज़्यादा अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप पॉजिटिव रखेंगे, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको यूनिवर्स से मिलेगी। व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड। शनि की साढ़े सती में ये 7.5 साल में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि व्हाट गोज अराउंड और व्हाट कम अराउंड। आप क्या, आपसे जो जा रहा है, आप जिस तरह की एनर्जी भेज रहे हो यूनिवर्स में, उसी तरह की एनर्जी आपको मिलेगी। क्या बात है। तो सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिविटी में रखें, हनुमान जी की उपासना करते रहें, चमेली के तेल का दिया जगाएं 4 मुंह वाला, ट्यूसडे के फास्ट रख लें, पिता के साथ टाई अप में रहें, दादाजी के साथ, ताया जी के साथ, चाचों के साथ अच्छा बना के रखें। जितनी रिस्पेक्ट आप अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर को देंगे, उतनी ज़्यादा ऊंचाई, सक्सेस ऑफ हाइट आपको मिलेगी। कामयाब तो मनप्रीत जी सब है, बिल्कुल मानता तो मैं वो हूँ कि जो एक ऊंचाई तक जाकर कामयाब हो। तो उसके लिए आपका रिश्तों के प्रति ऑनेस्ट होना, अपनी वाइफ के प्रति ऑनेस्ट हो। अगर आप मैरिड हैं, अगर आपकी शादी होने वाली है, लव अफेयर है, आपके ऊपर साढ़े सती चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो लव्ड वन के प्रति अफेयर, आपका जो अफेयर है लव्ड वन के प्रति ऑनेस्ट होकर चलें। रिश्तों में कभी भी आपने अपनी तरफ से बेस्ट करना है, अपनी तरफ से आपने अपने रिश्तों को खराब नहीं होने देना। शनि इन सब चीज़ों को देखते हैं। क्या बात है। ये टेस्टिंग टाइम होता है, लर्निंग टाइम होता है। ये वो टाइम है कि जैसे ही 7.5 साल निकलेंगे उसके बाद यू बिकम अ किंग। क्योंकि ये इस इवेंट से सबको निकलना पड़ता है। चाहे भगवान राम थे, उनके ऊपर 2 साढ़े सती इकट्ठी आ गई, तभी वो 14 साल के लिए बनवास गए, ठीक है ना। तो वो उन्होंने भी लाइफ में बड़ा कुछ सीखा। भगवान राम होकर, जो खुद विष्णु जी का अवतार थे, उन्होंने भी उन 14 सालों में बहुत कुछ लर्न किया, बहुत कुछ सीखा। क्यों? क्योंकि वो टेस्टिंग टाइम था, लर्निंग टाइम था। सो ये टाइम जो है वो लर्निंग टाइम है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देते जाएं। बहुत अच्छा लगा अमित जी बात करके। ये तो मुझे तो पॉजिटिविटी फील हो रही है। उम्मीद करते हैं कि लोगों को भी ये टॉपिक बेहद पसंद आने वाला है आज, क्योंकि आपने सबको पॉजिटिव कर दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खास तौर पे आज जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए। थैंक यू मनप्रीत जी। सो अमित जी ने पॉजिटिविटी तो फैलाई दी है इस टॉपिक को लेके। इस दौर को कैसे क्रॉस करना है, लर्निंग पीरियड को कैसे आपने पॉजिटिव तरीके से क्रॉस करना है, कैसे आपने किंग और डायमंड बनना है, जैसे अमित जी बता के हटे हैं। सो पॉजिटिविटी को ऐसे ही बरकरार रखना, इस दौर को फोकस्ड रहना है, क्योंकि पॉजिटिविटी जैसे अमित जी बता के हटे हैं कि फैमिली की रिस्पेक्ट करनी है और रिलेशंस को ऐसे ध्यान में रखना, रेमेडीज को फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आप डायमंड की तरह निकल के बाहर आएंगे। सो इस टॉपिक पे बड़ी बारीकी पे बात करी है, बारीकियां सब बता दी अमित जी ने इस टॉपिक को लेके। सो उम्मीद करते हैं कि बेहद पसंद करेंगे आप
हमारे इस टॉपिक को। और कोई भी और आपके क्वेश्चंस हो आप ज़रूर अमित जी से पूछ सकते हैं अपने कमेंट्स में, अपने ज़रूर राय रखना इस टॉपिक को लेके भी। बाकी और भी टॉपिक्स लेके ऐसे हम आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त और टीम अमित कपूर को भी दीजिए इजाज़त। सत श्री अकाल, धन्यवाद। सत श्री अकाल।